भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशक्ति हम देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 196 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर वेट टैक्स है। इससे पूर्व आप भगवत दर्शन के पार्ट 6 ले चुके हैं और आज जो है भगवत दर्शन का पार्ट 7 है। और हम आदरणीय अविनाश कृष्ण साहब से, जो इस समय यूके में हैं और रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय अविनाश कृष्ण जी। धन्यवाद शर्मा जी। डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी बोलने से पहले एक मंत्र जो है वेद का कह करके मैं इनके ऊपर आ रहा हूँ। ओम विश्वानि देवः सवितः दुरतानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ऐसे व्यक्ति हैं, मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि जब मैंने एज पीसीएस ऑफिसर जब पोस्टिंग मेरी हुई, पहली ज्वाइन ही जब किया, ज्वाइन करने के लिए आया, जैसे ही मैं नहीं जानता था कि सिविल टैक्स अफसर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने जो है स्टेशन से जैसे ही उतरा, रिक्शे वाले से कहा कि सिविल टैक्स दफ्तर ले चलो। और सबसे पहले वो जो है, आप उस समय मोबाइल स्क्वाड अलीगढ़ में थे, चंदनिया हाउस दफ्तर में बैठते थे, तो मैं जानता नहीं था। सबसे पहले आपसे मुलाकात मेरी वहीं पर हुई, वहीं से मैंने विभाग शुरू किया। वहां से उन्होंने फिर एसटीओ ए अलीगढ़ के पास भेजा, जेपी शुक्ला साहब थे उस समय, वहां भेजा। तो मैं उनको डॉक्टर दीक्षित जी को मैं उस समय से जानता हूँ, पूरी जो है नौकरी किया है, सब पूरा सब कुछ सबसे तब से जानता हूँ मैं ये। और जो इन्होंने भगवत दर्शन के रूप में, भगवत दर्शन के जो 6 पार्ट दिए हैं, इनको मैंने कुछ को सुना है, कुछ को रिकॉर्डिंग सुनी है। तो भगवत दर्शन क्या है? भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान को जानने के लिए 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग मुख्यतः हैं, एक कर्मयोग, ज्ञान योग और एक है भक्ति योग। ज्ञान योग में अपने को जानना ही है, अपने को जानते हैं, अपने को कैसे जाने, ये ज्ञान योग थोड़ा सा सबसे अच्छा तो है, लेकिन सबसे कठिन भी है। उसके बाद कर्म योग है। कर्म योग में भी देखते हैं, कर्म योग में भी कई बार जो है थोड़ा सा वो घमंड सा हो सकता है, लेकिन शर्मा जी ने, डॉक्टर दीक्षित जी ने जो है, जो शर्मा जी के माध्यम से चैनल पर जो किया है, वो भक्ति योग का किया। भक्ति योग में क्या है कि ऐसा सरल कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों भाको। इस प्रकार से इन्होंने जो है भगवत दर्शन में ऐसे गागर में सागर भरा है कि क्या कहने। सरलता जो है, जितनी देखता था उससे ज्यादा सरलता भगवत दर्शन के रूप में जो इन्होंने भक्ति योग का प्रमाण दिया है, जो गागर में सागर भर दिया है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं उनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। और अधिक समय न लेते हुए अब मैं जो है शर्मा जी से कहूंगा कि ये भगवत दर्शन कराए। परम आदरणीय
गुरुदेव, वंदनीय माताजी का स्मरण करते हुए आज की भगवत दर्शन की 7वीं सीढ़ी की श्रृंखला पर चलते हैं। ओम वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज सूर्य षष्ठी का दिन है और भारतवर्ष में सूर्य साधना युगांतर से चल रही है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहाए खाए और उसके बाद सूर्य समर्पण का व्रत चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में चारों ओर जल प्लावित स्थानों पर हमारी आम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वो साधना में रत है और ये काल इस समय विशेष तौर से अंतिम अर्घ का समय है, यानी समर्पण का समय है। तो आज सूर्य साधना के समय पर सूर्य के ही अवलंबन लेते हैं और इस सीढ़ी पर आगे चलते हैं। आज के दिन जो विशेष प्रार्थना है उसमें हम भी एक संकल्प करते हैं। ओम संकल्प मूलः कामो वैयज्य संकल्प संभव व्रत नियम धर्माश्च सर्वे संकल्प जाय स्मृता। ओम पश्येमा सर्वदा सतं जीवेमा सर्वदा सतं शृणुयाम सर्वदा सतं प्रब्रवाम सर्वदा सतं अदीनाशां सर्वदा सतं। हे प्रभु, मैं 100 वर्ष तक देखूं, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, 100 वर्ष तक सुनूं, 100 वर्ष तक प्रभ्रमाम अच्छी तरह से अपने को एक्सप्रेस कर सकूं, दीनहीन होकर नहीं, पूरी सामर्थ्य और टाटा बाय बाय करके अंतिम प्रयाण हो। 100 वर्ष की अवस्था का उल्लेख सब कुछ भोगते हुए भी करने का विधान वेद संस्कृति में आता है। वैसे वेद में आयु 400 तक की है, लेकिन 100 वर्ष के लिए तो बहुत साधारण सा उल्लेख है और उसमें ये है कि त्यक्त्वा भाव से अगर जीवन जिया है तो निश्चित ही ये फल पक करके और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। महामंत्र है जिसका हम लोग ध्यान करते हैं आज के दिन। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ स्थानों पर भी चल रहा होगा। तो आज ये संकल्प लेकर के हम सभी स्वाध्याय और चिंतन मंच के साधक सत्संगी आगे चलते हैं।
ये निश्चित ही है कि अब ये मंच सत्संग का एक प्रधान मंच हो रहा है। भगवान कहते हैं कि जब साधना में लीन रहते रहते चित्त परमात्मा के चित्त से सीधा जुड़ जाए तो फिर अब कुछ बचता नहीं है। मत चित्त मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्ते च माम नित्यम। तो आज सूर्य साधना में हम लोग रत होते हैं। आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा जी का ध्यान करते हुए आज मैं भगवान रामचंद्र का स्मरण करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। सर्वोत्तम साधना में जीवन यापन का पुरुषार्थ चतुष्ट आधार लिया गया है। पुरुष को यहाँ काम करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। अगर है तो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, चार सीढ़ियों में से तीन करने योग्य हैं और चौथा उसका परिणाम है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्य नस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। तो जिसने पूरे जीवन काल में अपने स्वयं को अनुभव करके ये जागृत नहीं कर पाए तो इस जीवन का कोई रस उन्होंने पाया नहीं। चार चतुष्टय में जो पहला चरण है वो धर्म है, उसी के अनुरूप काम है, उसी के अनुरूप अर्थ है। धर्म के बारे में जितने संशय हैं उतने और किसी विषय में नहीं है। धर्म की धारणा में जब चेतना घनीभूत होती है तो उसे यहाँ प्राकृतिक धर्म के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती है। प्रकृति में जो मैनिफेस्टेशन है वो आकाश से है, सारे प्राण उसी से उद्भूत हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इनके जो गुण धर्म हैं जिनसे इन्हें पहचाना जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन गुण धर्मों को ही इंद्रिय स्वरूप से हम भोग करते हैं। लेकिन इनके जो स्वभाव हैं, अगर इन स्वभावों से थोड़ा सा भी हमारा संपर्क हो जाए तो फिर ये जीवन बहुत आसान और आगे की राह भी और आसान। आकाश का स्वभाव शोक है, उससे उत्पन्न जो वायु है उसका स्वभाव काम है, उससे उत्पन्न जो अग्नि है उसका स्वभाव क्रोध है, उससे उत्पन्न जो जल है उसका स्वभाव लोभ है, सम्मिलित मोह है, और जो पृथ्वी तत्व है, अंतिम जो तत्व है, जो पंचीकृत है, का जो स्वरूप है अगर हमने
सा भी संपर्क किया तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि भय शोकादि वर्जितम कामोबल तस्मात्। तो इस पुरुषार्थ में हमें धर्म का संपर्क की अनुभूति जैसे ही होती है, वैसे ही हम इससे अपने को स्वाभाविक रूप से अलग महसूस करने लगते। आचार्य श्री में वेदांत में पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए जो पका हुआ साधक है उसके लिए कहा कि भाई ये साधन चतुष्टय अगर हो जाएगा तो बात बन जाएगी। साधन चतुष्टय में भी 4 बातें कही, विवेक, वैराग्य, सर्व संपत्ति और मुमुक्षु। विवेक जो है, हम लोग जैसे सर्वे करते थे तो उसमें कहता था विवेकानुसार कर लगाएं, विवेकानुसार निर्णय करेंगे। तो विवेक भी वहां परिभाषित है। विवेक कोई उच्छृंखलता नहीं है, विवेक कोई हमारा स्वयं का अपना निर्णय नहीं है। विवेक परिभाषित है और पूर्ण रूप से परिभाषित है। जब तक ये ज्ञात न हो कि कौन सा काम का है, कौन सा विशेष काम का है, तो कौन सा तत्व हमारा अपना है, कौन सा अपने जुड़ने लायक नहीं है, यानी आत्म और अनात्म तत्व का जब भान होने लगे तो समझिए विवेक जागा। विवेक जागने का अर्थ यही है कि स्वाभाविक अविद्या के नाश की ओर प्रवृत्ति होने लगेगी। अब ये हुआ कि भाई अविद्या क्या है, तो ये जैसे हमारा चिंतन चल रहा है, जो साधक पहले से अभ्यास किए हुए हैं और उससे गुजरे हुए हैं, वो अच्छे से अनुभव में उतर गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो उसके शुरुआती काल में है तो वो देखेंगे कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं और क्या इसका साधन है। तो उसके साधन में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान। तो ये हुआ कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, तो कि भाई समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करना, यानी अपने स्वरूप के भान में इस जीवन को सफल बनाने और आगे का रास्ता चुनने के लिए। तो भाई ये कैसे होगा कि भाई इनको अगर जान भर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। कैसे कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेश, ये 5 क्लेश हैं और इन 5 क्लेशों से जो प्रभावित नहीं है वही ईश्वर है। तो एक साधारण सा सूत्र इसमें दिया महर्षि पतंजलि ने कि आपका काम चल सकता है अगर आप ईश्वर प्रणिधान कर लें। और भी मार्ग बताया, लेकिन ईश्वर प्रणिधान भी सहज मार्ग बताया। अब सहज मार्ग में इसमें कहा कि कैसे करें, विधि बताई कि उस ईश्वर का जो वाचक है वो प्रणव है। अभी हमारे परम श्रद्धेय आचार्य अविनाश कृष्ण जी ने प्रारंभ किया था। इस प्रारंभ का जो वेद मंत्र है, ओम विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है वो हमारे लिए आए। तो उसको सूत्र में, मूल वेदांत में सूत्र ओम है और जितने भी मंत्र हैं वो ओम का ही मैनिफेस्टेशन है। ओम के मैनिफेस्टेशन से ही हमारे जितने भी मंत्र हैं वो आप्लावित हैं। एक तरीके से जैसे टॉर्च से रोशनी बाहर आती है, तो मूल में तो टॉर्च की ऊर्जा ही है, टॉर्च का बल्ब है, टॉर्च के साधन है, टॉर्च की शक्ति है जिससे बाहर रोशनी दिखाई देती है। तो मूल में कहा महर्षि पतंजलि ने कि ईश्वर प्रणिधा नाद वा,
ईश्वर को परिभाषित किया कि ईश्वर क्या है, और कहा कि क्लेश कर्म विपाक आशय, यहां भी चतुष्ट है, परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। एक तो सामान्य, एक विशेष है। तो ईश्वर को विशेष कहा कि क्लेश यानी ये पंच क्लेश, कर्म यानी 3 तरह के कर्म, शुक्ला कृष्णा और अकृष्ण कर्म, 3 तरह के क्लेश, कर्म, विपाक और आशय यानी वासना। विपाक मीन्स उसका फल, जैसे हम फल लिए हुए बैठे हैं, अपना शरीर लिए चल रहे हैं, जीवन हमारा चल रहा है। लेकिन जो ईश्वर है वो इससे ढका हुआ नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर की प्रधानता यह है कि उसमें सर्वज्ञता का बीज है, और वो सर्वज्ञता कैसी है? निरतिशय। हमारी जो ज्ञान की सीमा है वो सीमा है, वहां सीमा कोई नहीं है, वहां सीमा। और वो क्या है कि पूर्वे शामपि गुरु और काले नाम वच्छिदा। जितने भी सृष्टि है, सृष्टि में कुछ भी है, उस सब के गुरुओं के गुरु हैं, जिसको कहते हैं हम सामान्य भाषा में कि गुरु घंटाल है। गुरु घंटाल है, यानी कि वही उन्हीं की गुरुता है, उसी से सब आप लागू। तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक ये प्रणव है, प्रणव ध्वनि है। अब हम आज सूर्य सृष्टि के दिन पर इस प्रणव ध्वनि की इस शरीर में कहाँ कैसे महत्ता है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। योगों में ये बातें जो आती है, इसमें कुंडलिनी योग में ये कुछ प्रकरण आता है, और जितने भी साधक हैं जो अपने को साधना में प्राण निश्चित कर रहे हैं और सीधे सीधे उस सत्ता से जुड़ जा रहे हैं, उनका अपना अनुभव भी होगा, और गुरु साधना में रत जो कुंडलिनी साधक हैं उनका भी यही कॉमन अनुभव होगा। आपने भी खुद महसूस किया होगा कि जब प्राण की ऊर्जा नीचे से ऊर्ध्वगामी होती है तो कैसी अनुभूति होती है। देखिए, सूत्र ये कहता है कि तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक ये प्रणव है। तज्जप तदर्थ भावनम, और इसका जाप कैसे करना चाहिए? जैसे गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं, गायत्री साधना करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, कृष्ण नाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, किसी भी क्रिया से गुजरते हैं, तो वहां स्वाभाविक उस ईश्वर के गुणों का जब तक अवधान नहीं होगा तब तक वो बात बतकही होके रह जाएगी, वरना वो सीधे सीधे हमसे जुड़ जाएगी। तो इसमें ये कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम, यानी प्रणव का जाप, प्रणव ध्वनि का जाप उसकी भावनाओं के सहित करना चाहिए। यानी उसका पुत्र और पिता का संबंध है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई उधार का लिया हुआ हो। जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न है, ऐसे ही उसका संबंध है। ईश्वर जो है वो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इस चतुर्थ से बाहर है, तो उसकी भावना के सहित ये जाप करें। क्योंकि स्वामी जी यही कहा करते थे कि देखो, अगर संसार देखने चल दिए तो संसार में क्या है? पदार्थ ही पदार्थ हैं, और अगर उसके भीतर घुस गए पदार्थ के तो पदार्थ गायब हो जाएगा, क्रिया बच जाएगी। जितने भी हैं नीचे जाएंगे तो अणु, अणु से फिर परमाणु, परमाणु से फिर एटम, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर क्वार्क, और भी जो भी आज तक पहुंच रहे हैं दान तक, उन सब में देखेंगे कि भाई यहाँ कुछ नहीं बचा, ये तो आकाश से आकाश रह गया खाली, और क्रिया रह गई, बस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कहाँ है
कि जहां है कहीं, जहां ढूंढते हैं वहीं नहीं है तो सही, लेकिन जैसे कहा कि इस पॉइंट पे वहीं नहीं है, तो पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ गायब, क्रिया रह गई। पदार्थ तो क्रिया, और जब क्रिया के भीतर घुसेंगे तो वहां भाव रह जाएगा। अब वो भाव सतोगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है, ये उसकी डिग्री है। अगर बहुत साफ हो गया है तो वो सतोगुणी है, और तेज क्रियाशील है तो रजोगुणी है, और है लेकिन वो दृष्टिगोचर भी नहीं है और कुछ आभास भी नहीं हो रहा तो तमोगुणी भाव हो। पर इस सब से भी जो श्रेष्ठ है वो उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आके ठहराव आए। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ऐसा करके स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि भाई तुम इस चक्कर में मत पड़ो, और कहते थे कि भाई देखो जो नए साधक हैं उनको आगे आने दो, और पुराने साधक जो हैं वो पीछे जाके बैठे, क्योंकि उनको जो सुनने वाली बात थी वो तो सब खत्म हो चुकी है। अब भीतर से अपनी ओंकार की जो ध्वनि है उससे जोड़ लगाओ, और अनहद का जो नाद है उसके साथ जुड़ के देखो तो सही कि माजरा क्या है। और ऐसे करके वो बड़े आराम से बात को बताते। तो यहाँ जो सारे वेदांत में है उसमें ओम का वाचक, यानी उस परमात्मा का वाचक जो है ये ध्वनि ओम है, जो बैकरी से हो रही। लेकिन इसका जो जप करना है, इसकी जो विधि है, उसके 3 चरण है। पहला चरण बैकरी का है, और बैकरी से जब ये पुष्ट हो जाए, यानी राम राम रट, जब रटने में होगा तो ये अपने आप भीतर चला जाएगा, अपने आप भीतर चला जाएगा, और इसका उपांशु जाप होने लगेगा। अनुभव में सभी साधकों के में कॉमन बात आएगी, कहीं दूर 4 बातें होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इसका जाप होगा वैसे वैसे ये अपने आप जो है उपांशु हो जाएगा, और उपांशु में क्या होगा कि ध्वनि तो हो जाएगी समाप्त, और क्या होगा कि रसना जरूर हिलती रहेगी, और होठों में भी थोड़ा वाइब्रेशन रहेगा, और जैसे ही ये परिपक्व होगा तो स्वाभाविक रूप से ये मानसिक जाप में चला जाएगा। अब मन की जितनी भी अवस्थाएं होती थी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, और जो भी है मात्रा, स्पर्शा, जो भी अनुभव हो रहा है वो सब अनुभव विलीन हो जाए। तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम। तो क्या परिणाम होगा? ततः प्रत्यक चेतना अभिगमो अंतराया अभावश्च। प्रत्यक चेतना अधिगमो, ऊर्ध्वगामी चेतना होगी, और अंतरायों का अभाव हो जाएगा। इस अंतराय के विषय को किसी और दिन ले लेंगे, क्योंकि अंतराय 9 है और 5 उसके सहयोगी। इन अंतरायों के अभाव के लिए ही प्रणव के जाप की आवश्यकता है। तत्प्रच्छेदार्थ में एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास इसी को दूर करने के लिए है। और ये स्वाभाविक परिणाम है कि अब तो 100 साल का जो संकल्प है वो पूरा होना ही है। महात्मा गांधी ये कहते थे कि अगर 100 साल से पहले मेरी किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँगा। अंतरायों का अभाव और ऊर्ध्वगति, ये प्रणव जाप का परिणाम है। तो आज सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य हमारी सभी सृष्टि का कारक है,
परमात्मा के लोक से सूर्य लोक में ऊर्जा है और उस ऊर्जा से हम लोग आप्लावित हो रहे हैं। हमारा जन्म भी है, हमारा पालन भी है, हमारा संवरण भी है। तो इस चतुष्टय में हमने ईश्वर की जो 4 बातें थी, पुरुषार्थ चतुष्टय से पास तो हमारे कोई करने को काम है नहीं। हमने परमात्मा के दर्शन से, ईश्वर के रूप में दर्शन से ये बात कुछ नजदीकी की ली। अब कुंडलिनी के जो थोड़े से ज्ञाता लोग हैं, उनको ये बात अनुभव में आती है कि देखो, हम अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक अगर देखें तो इसमें जो प्रभावशाली यंत्र हैं, जितने भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारा जो अंतःकरण है, इसका कैसे निर्माण हुआ, ये हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी साधना के जो भगवत दर्शन का चरण था उसमें बात कर सकते हैं। वहां हम दोबारा देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो हम इस स्थूल शरीर को देख रहे हैं। देखिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, ये जो दिख रहा है नीचे एड़ी से चोटी तक का, कहते हैं एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। अरे भाई वाह, लगाया होगा। तो ये जो पंच ढांचा जो शरीर दिख रहा है, यही हमारे भोग का साधन है। हमारी कर्मेंद्रियों के भोग का यही साधन है, चाहे समष्टि में हो या व्यष्टि में हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए, ऊपर सिर है, 3 मुख्य भाग हैं इसके। ये धड़ है, ग्रीवा है और सिर है। तो साधना के लिए भगवान यही बात कहते हैं कि समकाया शिरोगिवम धारयान स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्र स्वयं और दिशा नवलोकन। नासिका के अग्रभाग को देख लो और सीधे कर लो तीनों को। कोई सिद्ध आसन लगा लो, सुखासन लगा लो, पद्मासन लगा लो, जो भी उचित हो। स्थिर सुखम आसन, स्थिर आसन लगा करके और बैठ जाओ। नासिका के आगे ध्यान लगा लो, बहुत कुछ करने धराने की जरूरत नहीं। जब बैठोगे ऐसा करने से तो आगे प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्य बते मना संयम मत चित्तो युक्तासित मत पर, बैठ जाओ आराम से, आनंद ही आनंद होगा। क्रिया आगे होने लगेगी। तो कि क्या अनुभव में आएगी बात। ये जो मस्तिष्क का भाग है, इसके भी 2 पोर्शन है, नॉर्थ और साउथ। और ये जो पीछे का हिस्सा है, ये जो आंखों की सीध में है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये वाले में इसमें एक ग्लोब लगा हुआ है, जिससे सब दर्शन होता है हमें। आंखों के मार से बाहर का और अंदर बंद कर ले तो भीतर का। ये जो पूरा का पूरा मस्तिष्क है, ये जल के भीतर तैर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है कहीं खोपड़ी से। इसलिए हमारा एक्सीडेंट भी कभी होता है तो ऊपर जो खोपड़ी के बाहर जो नसें हुई हैं, इनमें से खून निकलने लगता है। जब तक खोपड़ी पूरी फूटे ही नहीं और उसका जल बाहर ना आ जाए या उसका क्षेत्र ना आ जाए, तब तक वो प्राण आसानी से नहीं निकलता है। तो वो हिस्सा फिर आगे बढ़ के इस कैनल के माध्यम से और नीचे तक रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाता हुआ और नीचे मूलाधार से जाके और भूलिंग तक 3.5 चक्कर लगा के बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसका जो मैनिफेस्टेशन है, जो तस्य वाचक प्रणव इसको कहते हैं, उसमें हमें देखिए क्या चीज दिखती है। यहाँ केवल आवाज ही आवाज दिखती है और कुछ नहीं दिखता। और आवाज जो है वो आकाश का वाचक है। और आकाश ये विशुद्ध तत्व जो है, जो विशुद्ध चक्र है हमारा यहाँ पर। अच्छा, ये चक्रों की जो अवधारणा है, ये जो मूलाधार से लेकर के और सहस्रार तक जो बीच बीच के स्टेशन है, इन स्टेशनों पर जो हमारी ये जो शक्ति है परमात्मा की, इसका जो संचरण है, उसके चौराहे हैं और उससे वो हमको लाभ दे रहे हैं। अब देखिए, महाराज जी ये कहा करते थे कि देखो, कुंडलिनी जागरण का अभ्यास अगर स्वयं करना हो तो किसी सिद्ध से करना चाहिए।
ऐसे प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी अपने आप ही जागृत होती है। बिना उसके ये ज्ञान की पूर्ति आगे परमात्मा के दर्शन का कोई योग नहीं बनता। चाहे वो भजन से हो रही हो, चाहे वो सदगुरु के संसर्ग से हो रही हो, चाहे आपकी जो दान की वृत्ति है, यानी जो जो संत घूम रहे हैं उनकी आप सेवा कर रहे हैं, उनके प्रताप से हो रही हो। इसमें थोड़ी सी बात आज सूर्य सृष्टि का दिन है तो शेयर कर लेते हैं कि कैसा दिखता है और कैसा लगता है और कैसा आपको लगेगा अगर अभी तक नहीं लगा है। कि देखिए क्या होता है इसमें, कि ये जो ऐसे हम समझें इस बात को कि हम लोग क्या हैं, वी आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज वॉइस ओनली। परमात्मा की जो वॉइस है, जो साउंड है, उसी का मैनिफेस्टेशन हम हैं। इसमें दोनों हैं, यानी समष्टि भी इसी में है और व्यष्टि भी इसी में है। इसका मैनिफेस्टेशन सबसे पहले मूलाधार पर प्राण शक्ति के रूप में है, और इससे ऊपर जब वो चढ़ती है ऊर्जा तो फिर नावेल पर पश्यंती के रूप में है, और ऊपर चढ़ती है तो फिर अनाहत जो चक्र है इस पर ये ऊर्जा मध्यमा के रूप में है। और फिर तो जैसे पानी निकल आता है पाताल तोड़ कुएं में से, ऐसे बैकरी में से, और ये बाहर आ जाती है। हम लोग बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, तो बाकी जो चीज है वो शब्दातीत है। जैसे अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, तो उसके बाद भी जो तुरियातीत जो स्थिति है वो स्थिति हमारी अपनी है। लेकिन सूर्य षष्ठी के दिन आज हम एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो ऊर्जा नीचे से जाती है तो ये इसमें इसका एक नाड़ी विज्ञान, और इस नाड़ी विज्ञान में ये ऊर्जा चलती है। तो ये देखा योगियों ने कि भाई इसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 गति की नाड़ियां हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक ठंडी है, एक गर्म है। इड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी। तो पिंगला गर्म है और इड़ा ठंडी है। जैसे गंगा जी का पानी देखिए अब ठंडा है, और यमुना जी का पानी देखिए गर्म है। प्रयागराज में देखिए दोनों धाराएं अलग महसूस होती हैं। और सुषुम्ना जो है उसमें तापमान महसूस नहीं होता। तो नीचे मूलाधार से ये जैसे हेलिक्स होता है, जिसको हम डीएनए का फॉर्म देखते हैं, उस तरीके से ये नीचे से चलती हुई ऊपर को बढ़ती है। ये जो इड़ा है, ये जो हमारा दाहिना टेस्टिकल है नीचे लिंग में, उससे शुरू होकर के चलती है और ऊपर तक चली जाएगी इसमें होती हुई। और जो पिंगला है वो बाईं तरफ से जाती है, और सुषुम्ना जो है वो बीच में। देखिए हमारा जो सामान्य जीवन चल रहा है वो इड़ा और पिंगला में जो हमारे प्राण हैं उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब ये संग्रहित होकर के प्राण किसी वजह से, किसी कारण से, कारण अनेक हैं, विस्तार से किसी दिन बात होगी, जब प्राण सुषुम्ना में अगर प्रवेश कर जाए, अब बात बन गई। अब तो जीवन इतना सरल हो गया कि जितने भी पंचभूत हैं ये भी परेशान नहीं कर रहे हैं, और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप रहेंगे जरूर लेकिन व्यापेंगे नहीं। ऐसी अवस्था का अनुभव होने लगता है। तो इस सुषुम्ना में से जब ये ऊपर को ऊर्जा उठती है तो इस सुषुम्ना के चैनल में भी एक और चैनल नाड़ी है, उसमें एक और नाड़ी है भीतर, जैसे पाइप के भीतर पाइप हो, है तो वो वज्र नाड़ी, और वज्र के भी भीतर एक नाड़ी है, वो क्षेत्र नाड़ी है। तो इसमें सूर्य के जो लाल रंग हमें प्रातः दिखता है मित्र भाव वाला, वो सुषुम्ना का रंग है। और
जो वज्र नाड़ी है, तीन नाड़ियों में तीन, जैसे फायर आग का जो कलर है वो इसका सुषुम्ना का है, और वज्र नाड़ी का रंग है वो दूसरी अवस्था वाला है, सूर्य का जो रंग। और ये इसका है तीसरी जो नाड़ी चित्रा है उसका पेल येलो। तो ये जो तीन कलर हैं हमारे शास्त्र में या कहीं भी जहाँ जिक्र आता है उसमें देखिए आचार्य श्री बाबा भी इसी बात को कहता है। एक मिनट में मैं इसमें पटाक्षेप करके उधर को चल देते हैं कि नाम की वंदना में जो 9 दोहों में वंदना की है उसमें बाबा ने ये कहा कि देखो, बंदो नाम राम रघुवर। बहुत सारे औजार लेने की जरूरत नहीं है, नाम मात्र से काम बनेगा। भानु कृषाणु एक करो, तो कृषाणु जो हुआ वो फायर हुई, भानु हुए सूर्य, और हिमकर हो गई चंद्र। तो ये तीनों नाड़ियां जो है अपनी अपनी रोशनी लेकर के जब जब प्राण सुषुम्ना से भी वज्र में नाड़ी में चले जाएं और वज्र से भी चित्रा में चले जाएं, अब मजा आ गया। अब तो फिर आनंद की वो अवस्था हो गई कि ये जितने भी चक्र हैं नीचे से अपने अपने जिस काम के लिए बने हैं, अब वो करते हुए अपना काम सहज रूप से होने लगता है। अब जो स्वास्थ्य की चिंता है उससे आप बरी हो गए। कारण कि स्वास्थ्य को बनाने का कोई उपाय नहीं है, ये स्वास्थ्य तो ऋत है। जैसे हमारी ऋतुएं आ रही हैं तो ऋतुओं के अनुरूप देखिए आहार और फल हमको मिल रहा है, उसी के अनुरूप मिलेगा। और ये जो हमारे स्वाद की जो वृत्ति है वो वृत्ति भी फिर स्वास्थ्य के उसी तरह अनुकूल हो जाएगी। चाहे हमारा आहार सात्विक हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसी। आहार के बारे में वृत्ति है, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा अनुरूप आहार हमें मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा इसमें प्रवेश करेगी, यानी कि हमारा स्थूल शरीर उस लायक हो और सूक्ष्म भी हो जाए और कारण भी हो जाए, फिर अब स्वास्थ्य की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे ये ऊर्जा ऊपर जाएगी और नावेल में जब जाएगी, पश्चंती जो अवस्था है, दरअसल क्या है कि पश्चंती अवस्था में हमारा माइंड जो है वो फर्टाइल हो जाता है। अभी माइंड हमको परेशान करता था, मन के बारे में जितनी मेरे ख्याल से बुराइयां शास्त्रों में या कहीं भी लिखी होंगी उतनी वो किसी बारे में नहीं, जबकि मन ऐसा है नहीं है। ये तो सारे औजार हमारे दुधारू हैं, दोनों तरफ काटते हैं, दाएं और बाएं, इनमें कोई पेच नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्हें ये परमात्मा की ऊर्जा का सानिध्य मिलता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है अपने आप। और जब ये ऊपर को उठेगा मध्यमा में, तो ये इंद्रियां भी फिर उसी तरह से काम करने लगेंगी, स्वाभाविक प्रत्याहार हो जाएगा। और इंद्रियों से ऊपर आएगी तो बेकरी में, वाणी में भी मधुरता होगी और अच्छा ही अच्छा लगेगा। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्चिमाम। अब जैसे अभी आचार्य जी ने हमें उद्बोधित किया कि ये देव सविता दुरिता निपरासो यद भद्रम धन्यासो, वो हमें दे दो। तो आ गया, ओम से ही आ गया। देव की तो कृपा इस मनुष्य योनि पर अहेतु की है, वो बिना मांगे मिल रही है, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर पूर्ण रूप में अगर इसको हम समेटने की कोशिश करें तो हमें कौन सा काम करना बाकी है। जब माँ के गर्भ में आए, पिता के संपर्क से जब है वीर का केवल रज से टच हुआ और काम बन गया। जैसे ही सेंचुरेशन हुआ और गर्भ में जी बढ़ने लगा, बढ़ते 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 पालन माँ का देखिए अंदर फ्री का हो रहा था, कोई रुपया नहीं लगा, पैसा नहीं लगा, कोई काम नहीं हुआ। और बाहर आ गए
तो माँ के स्तन से दूध मिल गया, और 2 कदम चलने लायक हुए तो ये पृथ्वी माँ का जितना भी दूध है, ये अन्य सब क्या दूध है। जैसे बाली आएंगी तो गेहूं का दाना है, उसका बाली बनेगी, वो दूध है। अब पिताजी उसका सील बंद करके डिब्बा बंद कर देंगे तो गेहूं का फिर बीज हो गया वो। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं है। अगर कुछ भी है तो यही करने के लिए है कि भाई परमात्मा के पास ये जीवन मिला है, और जो समय हमें पूरा का पूरा मिला है उस पूरे के पूरे समय का हम उपयोग कर लें। तो इसमें तो हमारे पास तो केवल आहार है, और आहार के साथ ये घोड़ा है हमारा, और ये मन का जो चरण है उसमें हम अपना उससे जाप कर ले रहे हैं। तो ये सूर्य सृष्टि का जो त्योहार है, देखिए खड़े होकर के महिलाएं विशेष तौर से नाभि तक जल में खड़े होकर के उस ऊर्जा को आप्लावित करके और पूरे दिन नहाए खाए करके व्रत रख रही हैं, तपस्या कर रही हैं, और तप का प्रभाव उनको मिल रहा है जीवन में। आज भी वो तैयार अपने को कर रही हैं। जो सत्ता है ऊपर, ईश्वरी सत्ता, उसमें जो हमारे वीर मुनि कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ आए, तो उसके लिए घर वो तैयार कर रही है, वो आ जाएंगे, हम सबका लाभ नहीं होगा। आज हम इस चरण को वार्ता को ही रखते हैं, आपस में बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य भगवान को हम एक बार नमस्कार कर लेते हैं अंत में। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम एहि सूर्यदेवो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाण्यर्घं दिवाकर, गृहाण्यर्घं दिवाकर। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आज आपने भगवत दर्शन का पार्ट 7 लिया। अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय आचार्य किशन जी को धन्यवाद देंगे। किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आचार्य किशन जी। चलिए, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आदरणीय अविनाश किशन धन्यवाद दीजिएगा। अभी हम लोगों ने भगवत दर्शन की ये 7वीं कड़ी डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी से सुनी, बहुत ही सरल भाषा में। और आज जो सूर्य का दिवस है उसको स्मरण करते हुए बहुत ही सरल भाषा में और गूढ़ रहस्य को जो पतंजलि दर्शन से भी लेकर के आए, पतंजलि के सूत्र भी बताए कि किस प्रकार से जो है हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही लाभकारी हम सब लोगों के लिए होगा। इसके साथ ही मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है समय निकाल करके सभी लोगों को अपना ये ज्ञान को शेयर किया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अविनाश किशन जी। धन्यवाद डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आइए संध्या काले एक बार ओम करके कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः।
शान्तिरेव शान्तिः सा